जायसवाल प्रिंटिंग एंड वीडियोग्राफी। शादी, विवाह और पार्टी के इनविटेशन कार्ड के लिए संपर्क करें। शादी विवाह के शुभ अवसर पर ड्रोन कैमरा, वीडियोग्राफी, सिनेमैटिक करिश्मा एल्बम के लिए अवश्य संपर्क करें। प्रोपराइटर राहुल जायसवाल। झारखंड वार्ता, खबर आम हो या खास, पहुंचेगी आपके पास। गढ़वा जिला बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी थे और इन्होंने दो गंभीर मुद्दों को उठाया है। पहले चेयरमैन से हम लोगों को एक नोटिफिकेशन मिला कि जो कोर्ट फीस का अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, उस बिंदु पर हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं और उनको ये बात कहना चाहते हैं कि कोर्ट फीस बहुत ज्यादा है, इसको कम करने के दिशा में विचार किया जाए। लेकिन जैसा कि सूचना मिली कि हम लोगों के जो लर्नेड चेयरमैन है उनको समय नहीं मिल सका। इस बिंदु पर बार एसोसिएशन में फिर मीटिंग हुआ और 8 तारीख को फिर सभी अध्यक्ष और सचिव को बुलाया गया है रांची कि इस विषय पर हम लोग विचार करें कि क्या निर्णय हम लोग लें। हम लोग जो आज न्यायालय के कार्य का बहिष्कार किए हैं, उसके पीछे मुख्य कारण है कि कोर्ट फीस बहुत बढ़ा दिया गया है। सर, कितना बढ़ा दिया गया है और इससे आप लोग को क्या आपत्ति हो रही है? आपत्ति अधिवक्ता को नहीं है, हाँ, आम जनता को। आपत्ति आम जनता को है, गरीब जनता को है। जो कोर्ट फीस 5 रुपया लगता था, अब वहाँ 20 रुपया हो गया। जो कोर्ट फीस 5,000 लगता था, वहाँ 5 लाख हो गया। तो आम जनता को इससे दिक्कत हो रही है और एक अधिवक्ता वर्ग जो है वो आम जनता से सीधा जुड़ा रहता है। इसलिए न्यायालय के कार्य में किसी की तरह का बाधा नहीं हो, सुचारू रूप से न्यायालय में कार्य हो, न्यायालय से लोगों को सुविधा मिल सके, न्यायालय से लोगों को न्याय मिल सके, समाज में अच्छा एक मैसेज आए, उसके लिए हम लोग न्यायालय के कार्य को बहिष्कार किए। तो सर, आज तो आप लोग स्ट्राइक किए हैं 1 दिन का, एक बार दिखा दीजिए। सारे गढ़वा जिला बार एसोसिएशन के जो प्रमुख हैं श्री गौतम कृष्ण सिन्हा जी, उनके नेतृत्व में गढ़वा जिला के लगभग सभी वकीलों ने 1 दिवसीय हड़ताल किया है। सर, इस हड़ताल के बावजूद भी अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति निश्चित करेंगे। जो हम लोगों के झारखंड स्टेट बार काउंसिल के जो लर्नेड चेयरमैन साहब, इसी के लिए 8 तारीख को बैठक बुलाया गया है और झारखंड के सभी जिला के जो अध्यक्ष महोदय और सचिव हैं, उन लोगों को बुलाया गया है। अब क्या रणनीति तय होती है, ये 8 तारीख को निश्चित किया जाएगा। आज तो ये सब बैठक और रणनीति क्या यही होगी या कहीं और? नहीं, इसके लिए सभी अध्यक्ष और सचिव जो जिला अधिवक्ता संघ के हैं, उनको रांची बुलाया गया है। तो आप लोग रांची में रणनीति तय करेंगे? जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, झारखंड वार्ता से बात करने के लिए। अच्छा, और भी लोग हैं, कहाँ कौन बात करेंगे? हाँ सर, बताया जाए सर, क्यों आप लोग कर रहे हैं, क्या रणनीति है? फीस का जबरदस्त बढ़ोतरी हुआ है, जिससे आम जनता परेशान हो गई है। जहां 5 रुपया लगता था, वहां 25 रुपया लग रहा है। इसीलिए हम लोग का हड़ताल अपने अधिवक्ता के लिए नहीं, पब्लिक के लिए है। यही हम लोग का डिमांड है कि उसको माफ किया जाए, पहले से जो था उसी के अनुरूप लिया जाए और जो बढ़ोतरी हुआ है उसको वापस लिया जाए। ये बढ़ोतरी कब से लागू कर दी गई है? 2022 से। साल भर हो गया। तो सर, आप लोग पहले आवाज नहीं उठाए? हाँ, हमेशा उठाए हैं। हमारे जितने लोग हैं स्टेट बार काउंसिल के लोग उठाए हैं। लास्ट में जब सरकार नहीं सुनी, तब इस रूप में हम लोग को आना पड़ा कि स्ट्राइक करते हैं। यही तो आप लोग के बार बार कहने पर भी सरकार नहीं सुन रही है? नहीं सुन रहे, तो आप लोग स्ट्राइक करने पर बाध्य होगा? जी जी। हमारे साथ और भी वरीय अधिवक्ता हैं और ये कहना चाहेंगे, क्यों सर बढ़ गई है फीस साल भर से? आप लोग अभी एडवोकेट का जो कोर्ट फीस बढ़ा है, अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। हम लोग चाहते हैं उसको कम किया जाए और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो। झारखंड सरकार हम लोग को फंड दे, 5,000 करोड़ रुपया का हम लोग का मांग है। जो भी मांग है उस पर विचार करे मुख्यमंत्री। अगर विचार नहीं करते हैं, तब तक हम लोग हड़ताल झारखंड अधिवक्ता परिषद के में रहेंगे। हम लोग हड़ताल में रहेंगे, जैसा आगे का निर्देश प्राप्त होगा हम लोग करेंगे। सर, एक मिनट सर, हमको पूछिए सवाल। आप लोग बोल रहे हैं कि आम जनता के हित में आप लोग हड़ताल कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन सर, सरकार सुन नहीं रही है, तो आप बोल रहे हैं फिर हड़ताल करेंगे, तो इससे आम जनता का काम भी तो बाधित ही होगा सर। देखिए, सरकार का जो अड़ियल रवैया जब तक रहेगा, तब तक हम लोग हड़ताल पर रहेंगे और झारखंड बार काउंसिल का हम लोग को जो निर्देश प्राप्त होगा उसके अनुसार हम लोग काम करने पर लौट जाएंगे। चलिए, आप भी बताएंगे सर। बोला जाए।
सर साल भर से फीस बढ़ी है, तो आप लोग अब कैसे नहीं, इसके पहले भी एक दिन का हम लोग न्यायिक कार्य से अलग रहने का जो निर्देश प्राप्त हुआ था झारखंड राज्य विधिज्ञ परिषद के द्वारा, उसमें हम लोग न्यायिक कार्य से अलग रहे थे। इसके संदर्भ में जो ये झारखंड राज्य विधिज्ञ परिषद के हमारे पदाधिकारी हैं, चेयरमैन साहब हैं, उनके द्वारा हाईकोर्ट में भी रिट याचिका भी दाखिल की गई है कि जो कोर्ट फीस की बढ़ोतरी हुआ है ये प्रत्याशित बढ़ोतरी है। कई गुना, यानी कि पहले 5 रुपए का हम लोग जो वकालतनामा कर स्टाम्प लगाते थे उसको सीधे 30 रुपया यानी कि 6 गुना बढ़ोतरी हुआ है। तो ये जो प्रत्याशित वृद्धि है आम पब्लिक पर काफी बोझ इसका पड़ रहा है। दूसरी बात कि हम अधिवक्ताओं के पास जो गांव से देहात से गरीब इलाका, वैसे भी झारखंड बहुत सुदूरवर्ती और गरीब इलाका है और इस गरीब प्रदेश में रहने वाले मैक्सिमम लोग गरीब हैं जो कि न्याय पाने के लिए न्यायालय में आते हैं और अगर उनका कोर्ट फीस का जो बहुत ज्यादा डिमांड होता है उस पर केस पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जहां 100 रुपए कोर्ट फीस दे करके वो मुकदमा लड़ सकते हैं, मुकदमा दाखिल कर सकते हैं, वहां सीधे 100 की जगह पर 1000 रुपया न्याय शुल्क देना पड़ रहा है। इससे उनको मुकदमा लड़ने में परेशानी हो रही है। हम अधिवक्ताओं को ही क्लाइंट के बारे में सोचना है और क्लाइंट को डील करना हम अधिवक्ताओं की काम है। इसलिए हम लोग क्लाइंट के हित में, आम पब्लिक के हित में ये आंदोलन झारखंड राज्य विधिज्ञ परिषद के निर्देश पर किए हुए हैं। लगातार आज दूसरे दिन हम लोग इस न्यायिक कार्य से बाहर हैं और जैसा कल मीटिंग रखा गया है झारखंड राज्य विधिज्ञ परिषद का और पूरे झारखंड प्रदेश के सभी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन और सब डिविजनल बार एसोसिएशन से प्रतिनिधि को भी बुलाया गया है और जमा होकर के फिर आगे जैसा निर्देश होगा मीटिंग में जो निर्णय होगा उस हिसाब से हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। इसके साथ साथ बहुत लंबी लड़ाई, बहुत दिनों से अधिवक्ता संरक्षण कानून के बारे में हम लोग एसोसिएशन और झारखंड राज्य विधिज्ञ परिषद लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन उसके बाद भी सरकार के द्वारा, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, हम ये नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन ये बात है कि अधिवक्ताओं के हित के बारे में कोई सोचने के लिए तैयार नहीं है। ये देखिए कि विगत 2 वर्षों से अधिवक्ता कोरोना काल से पूरे प्रभावित रहे, पूरा देश प्रभावित रहा कोरोना जैसे महामारी से, और हम अधिवक्ता करीब करीब महीना 2 महीना तक लगातार न्यायिक कार्य से बाहर रहे। दूसरी बात की ये कितने अधिवक्ता मृत भी हुए इस कोरोना काल के महामारी में, उसके बाद भी सरकार के द्वारा सभी लोगों के लिए व्यवस्था की गई, लेकिन सरकार के द्वारा अधिवक्ताओं के लिए कोई फंड की व्यवस्था नहीं की गई कि अधिवक्ता भी एक समाज में रहने वाले व्यक्ति हैं, अधिवक्ता भी सरकार को मत देते हैं और तभी सरकार बनती है। और उसके बाद हम लोगों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया बजट में कि अधिवक्ताओं के हित की कोई बात हो, अधिवक्ता के लिए कोई बजट लाया जाए जिससे अधिवक्ता का कल्याण हो सके। दूसरी बात कि देखिए कि जो न्यायपालिका का जहां भी हो, कार्यपालिका का देखिएगा जहां भी हो, बड़ा बड़ा भवन बन जाता है, लेकिन बहुत ही प्रयास के बाद गढ़वा जिला अधिवक्ता संघ में ये भवन बना है। नहीं तो बहुत जगह देखिएगा अधिवक्ता संघ भवन चाहे जहां भी हो, सब डिविजनल बार हो या जिला बार एसोसिएशन हो, वहां भूमि की समस्या और भवन की समस्या सभी जगह है, लेकिन कोई भी सरकार बनती है वो भूमि और भवन अधिवक्ता के बैठने की व्यवस्था पर समुचित व्यवस्था नहीं कर पाती है। इसलिए हम लोगों के पास भिन्न भिन्न तरह की समस्याएं हैं। उस सारी समस्याओं को लेकर के समय समय पर बार संघ जो है सो आंदोलन करते रहा है। हम अधिवक्ता है, कानून का पालन करते हैं, कानून जानते हैं, इसलिए हम लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया से और हम लोग बहुत मर्यादित तरीके से हम लोग आंदोलन करते हैं। इसलिए हम लोग का आंदोलन भी कभी कभी सरकार जो है सो उग्र आंदोलन हम लोग नहीं कर पाते हैं। इसके चलते सरकार उग्र आंदोलन नहीं होने के कारण मानती भी नहीं है, लेकिन हम लोग जो प्रक्रिया है और शांतिपूर्ण तरीके से जो हम लोगों का हक बनता है उसके हिसाब से हम लोग आंदोलन करेंगे। और एक सवाल है, आपने कहा आप लोकतंत्र जानते हैं, नियम कानून जानते हैं, तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि लोकतंत्र में एक खंभा न्यायपालिका भी है। तो 2 सवाल बनता है कि सरकार फीस वृद्धि करने से पहले झारखंड की न्यायपालिका से आप वकीलों से सलाह मशविरा क्यों नहीं की? पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल आपका मांग है कि कोरोना काल में जो आप लोग घर बैठे जो नुकसान हुआ या जिनका जीवन कोरोना ने लील लिया तो उनके परिवार के लिए कोई व्यवस्था नहीं था, तो इस पर सरकार ने क्यों नहीं सोचा? तो इसी के बिंदु पर तो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। इसके पहले भी इस जो न्यायिक कार्य से हम लोग बाहर हैं, इसके पहले भी हम लोग आंदोलन किए हैं। पूरे प्रदेश के बार संघ और पूरे ये स्टेट बार काउंसिल जो है, इसके पहले भी कई बार हम लोग न्यायालय कार्य से बाहर हुए हैं और कई बार उनको हम लोग पत्र के माध्यम से सूचित करने का प्रयास किया है। लगातार 4 दिन तक सब जगह शिलान्यास कर रहे थे, तो उस वक्त क्या आपकी कोई टीम उनसे मिली, आवेदन पत्र दिया? शिलान्यास अभी 4 दिन करती है, अलग विषय है। हम लोगों का ये जो आज न्यायिक कार्य से रहने की बात है, ये अलग विषय है। सर बोल रहे हैं ना कि सरकार से ही आपकी मांग है, तो सरकार के तो मंत्री सरकार की मांग है, तो हम लोग सरकार के हमारे जो स्टेट के प्रतिनिधि हैं वो सीधा वहाँ सरकार से मिलने गए थे 4 दिन पहले,
लेकिन मिलने गए उनको नहीं, सरकार टाइम नहीं दिया, उसके बाद सीएम साहब शायद मिले नहीं, इसके कारण जो है सो जाकर मिल ही नहीं रहे, तो किनके पास वो अपनी बात को रखे। तो फिर वो घोषणा की है कि जब भाई हम लोग न्यायिक कार्य से बाहर रहेंगे, इसके पहले भी हम लोग रहे हैं और आंदोलन करेंगे, समस्या का समाधान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पहले आम जनता का मुद्दा इन्होंने आगे किया है कि फीस वृद्धि से आम जनता त्रस्त है और आम जनता और वकील का बहुत करीबी दोस्ताना रिश्ता होता है। दूसरी बड़ी बात इन्होंने कही कि 2 साल कोरोना का रहा, लगातार लॉकडाउन आदि से पूरा परिवार, वकीलों का परिवार प्रभावित रहा और कई वकीलों की जान भी चली गई, तो सरकार ने इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की। दोनों जायज मांगों को लेकर ये लगभग 1.5 साल से क्रियाशील है और झारखंड बार एसोसिएशन के तहत ये लोग अपनी मांगों को उठाते भी रहे हैं। और इस वक्त अभी ये लोग सब एक साथ बैठे हुए, एक बार कैमरा पैन कर दीजिएगा, जितने भी गढ़वा के वकील हैं अपने अधिकारियों के साथ बैठे हैं और ये एक चिंता का विषय है कब तक सरकार इनसे दूरी बनाए रखेगी, कब तक मांगों को नहीं मानेगी, क्योंकि जिस प्रकार कार्यपालिका लोकतंत्र का एक अंग है उसी प्रकार न्यायपालिका भी एक अंग है, एक स्तंभ है। तो सरकार को जल्द से जल्द इनकी बातों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए और मांगों को मान लेना चाहिए, ताकि न्यायपालिका भी लगातार गतिशील रहे, क्रियाशील रहे। आप देख रहे हैं झारखंड वार्ता। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मैं हूं आपके साथ शीतल विश्वकर्मा।